अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज इस क्रिक टॉक्स की वीडियो में हम जो T20 सीरीज हुई है पाकिस्तान की, जो व्हाइट बॉक्स में बच चुके हैं, शुक्रिया, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो न्यूजीलैंड की अगर टाइम मिला तो न्यूजीलैंड वाले की भी बात करेंगे। टीम साउथ रिटायर हो रहे हैं और बीजीटी भी शुरू हो चुकी है। और बड़ी ये फीकी बीजीटी है इन टर्म्स ऑफ स्केड्यूलिंग, बहुत फजूल स्केड्यूलिंग हुई है। एक टेस्ट मैच होता है तो 10 साल बाद अगला टेस्ट मैच होता है, तो बंदा ही बोल देता है कि बीजीटी हो रही है। तो ये इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान के मैच हुआ उसके बारे में बात करते हैं। शुक्र है अल्लाह का बारिश हो गई, वरना पक्का हमने व्हाइट वॉश होना था। जिस तरह की हमारी टीम है भाई, इस किस्म की टीम के साथ ना आप युगांडा के साथ भी खेलोगे, युगांडा भी फड़का देगा, क्योंकि कोई एक पावर हिटर नहीं है। एक पावर हिटर है फखर जमान, आपने उसको उधर बाहर निकाला हुआ है। पहले फखर जमान के ऊपर हम बात कर लेते हैं। फखर जमान को इसलिए बाहर किया हुआ है क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि उनका घुटने का मसला है, लेकिन घुटने का कोई मसला नहीं है। अगर आप उनकी जो चैंपियंस कप हो रही है वो आप देखें, बड़ा अच्छा सा भाग रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, छलांगे मारा है, डैया मार रहा है। और एक और चीज, अगर घुटने की इंजरी होती है ना तो बैट्समैन इतना लंबा खेल ही नहीं सकता, T20 खेल ही नहीं सकता। ठीक है, टेस्ट मैच फिर खेलते क्योंकि रोक रोक के खेलना पड़ता है। T20 मैचेस में तो या T20 मैचेस में तो आपको आगे निकल के खेलना पड़ता है, आपको डाउन द ग्राउंड शॉट्स खेलनी पड़ती है, आपको हर बॉल पे चार्ज करना पड़ता है। तो T20 में थोड़ा मुश्किल होता है एक ऐसे बंदे के लिए जो घुटने की इंजरी। और अगर बहुत से लोग कहते हैं कि भाई साल पुरानी इंजरी है तो वो तो नहीं खेलता था बैट्समैन। चले मान भी लिया अगर घुटने की इंजरी है तो वो फिर इलाज क्यों नहीं करा रहा, आप उसको बाहर क्यों नहीं भेज रहा। शहनशाह अफरीदी भी तो अपने खर्चे पे गया था ना। फखर जमान कौन सा गरीब का बच्चा है, पैसे वाला आदमी है, अमीर आदमी है, क्यों नहीं वो अपना घुटने का इलाज करा रहा। ये मतलब कोई और दूसरा जेन्युइन मसला। और वो मसला ये है, आपको शायद याद होगा आज से तकरीबन साल पहले ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये माइक के पकड़ के हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे बीच में आपस नहीं बन रही, हम लड़ रहे हैं आपस में। ये वर्ल्ड कप जो हुआ था उसके दौरान फखर जमान ने कहा था मोहसिन नकवी साहब को कि भाईजान आप हम पे बुरा भला कह रहे हैं, आपने जो अपने इर्द गिर्द मैनेजमेंट के लोग बिठाए हैं, गलत काम ये करते हैं, भुगते हम हैं। ये उसी की सजा मिल रही है फखर जमान को। फिर वो ट्वीट लेने तो जलती पे तेल का काम किया, तो इसी वजह से फखर जमान को नहीं रख रहे, वरना कोई रीजन बनती नहीं है फखर जमान को बाहर निकालने की। अब मुझे ये लगता है ये सिर्फ ना चैंपियंस ट्रॉफी में ले आएंगे, चल के तो चल के, वरना इसको भी बाहर कर देंगे, कट ऑफ इसको कर देंगे, इसका सीन भी पत्ता खत्म कर रहे हैं। क्योंकि गलत है यार, फखर जमान को रखो, आपके पास एक ही ऐसा प्लेयर है जो कि T20 फॉर्मेट खेल सकता है और किसी में इतना तप्पड़ नहीं है जो वनडे में भी। वो हमारे प्लेयर तो T20 में T20 नहीं खेल पा रहे, वो वनडे में T20 खेल सकता है, इतना तप्पड़ है उसमें। तो उसको रखो, खुदा का वास्ता अपनी जो घरेलू मसले हैं ना उनको घरों के अंदर रखा करो, ये बाहर ना निकाला करो, को रखो टीम के अंदर, वो प्लेयर है खेलने वाला। और जो आप T20 सीरीज हारे ना, उसी मैं ये नहीं कह कि फखर जमान होता तो पता नहीं क्या पढ़ देता, लेकिन यार कुछ भी कर सकता था वो बंदा ऐसा। इसी सीरीज में ना उसने 193 स्कोर किए थे और सेंचुरी की थी, उस बंदे को होना चाहिए इस टीम के अंदर। तो इस मैच के ऊपर पहले हम बात कर लेते हैं यार साइम अय्यूब की क्या इनिंग्स है यार, जितनी तारीफ की जाए कम है। और जब बाबर और साइम खेल रहे थे ना, बाबर भी आती है, उसने बड़ी अच्छी कट शॉट खेली, लेट कट खेला, कवर ड्राइव खेला, लग रहा था आज बाबर टच में। और वैसे भी 20 स्कोर किया 31 पे, तो काफी अच्छी उसने इनिंग्स खेली, इसमें कोई शक नहीं। T20 में आपको इतना ही चाहिए होता है बस। बहुत से लोग होते हैं ना, कहते हैं कि देखो बाबर के फैन ये वो है, उसके 31 स्कोर पे भी वो चीयर अप कर रहे। भाई ये T20 है बेटा, ये वनडे नहीं चल रहा कि 50 ओवर की गेम है। T20 में कम से कम रिजवान की तरह इनिंग्स नहीं खेली जिन्होंने 13 गेंदों पे 11 रन करके एक महान इनिंग्स खेली है। T20 में आओ और मारो, पहली बॉल पे आउट हो, नहीं लग रही पहली बॉल पे आउट हो, जो बॉलें जाया नहीं करनी। T20 में आपने T20 में से स्ट्राइक रेट देखा जाता है। वो जब बाबर और साइम खेल रहे थे तो मुझे लग रहा था यार ये बहुत अच्छा पाकिस्तान ने स्टार्ट कर लिया, क्योंकि पावर प्ले के अंदर पहले 6 ओवरों में जिस तरह रिजवान खेल के गए हैं यार, 13 बॉलों पे 11 स्कोर, ये तो वनडे में आजकल इस तरह रन नहीं बनते भाई। आप T20 में इस तरह खेलें, वो भी ओपनिंग स्पेल में आके, जिसमें आपने गेम खत्म करनी होती है। भाई पावर प्ले जीतना है, कितनी दफा समझाना पड़ेगा इस टीम को, भाई पावर प्ले जीतना होता है। इंडिया ने ऐसी वर्ल्ड कप जीता है, बस पावर प्ले जीता है, वो बॉलिंग में पावर प्ले जीता है, बैटिंग में भी पावर प्ले जीता है। बाकी ऐसे जो उन्होंने कुछ ब्रिलियंट क्रिकेट नहीं खेली कि हर ओवर में इंडिया छाया नहीं रहा। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। T20 में आपको पावर प्ले और एंड के ओवर जीतने पड़ते हैं। अब यही किया पाकिस्तान ने, और मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान बिल्कुल कोलैप्स कर गया। भाई ये भी नहीं करना होता 5-5 ओवर के यार, इनको यार क्या बंदा बताया मैनेजमेंट को। उससे मैं कहना चाहता हूँ भाई प्लीज हमारी प्यारी मैनेजमेंट प्लेयर्स को कह दो भाई 5-5 ओवर के टारगेट रखो। चलो पावर प्ले के पहले पावर प्ले में हमने 60 स्कोर करना है, अगले 4 ओवर में हमने 50 करना है, अगले 5 ओवर में हमने फिर 50 करना है, और अगले 5 ओवर में हमने 60 ऊपर जाना है। इस किस्म का कोई टारगेट बनाए ताकि कोई 200-230 का कोई बने। इनको इसी तरह छोटे छोटे टारगेट देने पड़ते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ये, इनका इतना जहन नहीं है, इतना थिंकिंग हेड इनका नहीं है। वो तो शुक्र अदा करें साइम और बाबर ने आके नीचे से तेज खेला है, जिसकी वजह से रन बन गए, वरना जिस तरह मौलाना साहब खेल रहे थे, ये तो पावर में 20 स्कोर की मतलब सोच के खेल रहे थे कि पावर में 20 मारेंगे। और जरा आप भाई साहब का मेंटल लेवल चेक करें, पहले मारने गए नहीं लगी, दूसरा स्लो ओवर कराया, ठा करके मारी, और उस शॉट में कोई बुराई नहीं थी, कैच बहुत अच्छा पकड़ा था राजीव वंडरसन ने। लेकिन मसला ये है कि भाई साहब जब आपसे शॉट नहीं लग रही होती, यार पता नहीं कितनी दफा समझाना पड़ेगा इस टीम को, जब शॉट नहीं लग रही होती बंदा टुल्ला मार देता है, टुल्ला मार के आउट, जो बॉले नहीं है पीछे, अगला आके
मार के चला जाएगा, ठीक है। या तो इरफान खान नियाजी की तरह खेलो ना कि भाई 10 बॉलों मतलब 7 बॉलों पर 10 किया हो और फिर अगले 10 बॉलों पे 20 स्कोर किया हो, या तो फिर इस किस्म का खेलो कि भाई स्ट्राइकर ऑफ द बॉल बन के जाओ। 13 बॉलों पे 11 कर रहे हो, 4 ओवर में पाकिस्तान का 25 के करीब स्कोर था। और शुक्र अदा करो बाबर साहब ने आके पावर प्ले जब खत्म हुआ, तो जब पावर प्ले खत्म हुआ तो पाकिस्तान का 45 स्कोर था और 1 आउट था। उसके बाद जब बाबर रिजवान ने जब पावर प्ले खत्म हुआ उसके बाद भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला। अगले 4 ओवरों में पाकिस्तान ने 45 स्कोर के बगैर किसी विकेट के नुकसान 90 पे 1 चला गया था पाकिस्तान, बहुत अच्छा जा रहा था पाकिस्तान के लिए, इतना बहुत होता है। उसके बाद जैसे ही बाबर आउट हुआ मतलब अच्छा खेल गया, तो 55 की स्ट्राइक रेट बहुत होती है और ये T20 मैच है, आपने बस मतलब मारना होता है बस। और जैसे ही बाबर आउट हुआ उसके बाद तैयब ताहिर T20 का प्लेयर नहीं है कोई, या तो उसको वो वनडे का सूटेड प्लेयर है, उसको वनडे में रखो। T20 में आपको हिटर्स चाहिए होते हैं, ना हसीबुल्ला है क्योंकि वो उसकी रिप्लेसमेंट है रिजवान साहब की, और मोहम्मद हारिस जिसने टोन सेट की थी साउथ अफ्रीका वाले मैच में, उसको भी नहीं रखा क्योंकि शाहीन से उसका फड्डा है, 36 का आंकड़ा उसके साथ है उसका, वो भी PSL में हुआ था क्योंकि बच्चे से मार कर दी शाहीन साहब का जो पाड़ा हाई हो गया। और ईगो चेक करे भाई ये नहीं खेल सकता, भाई इसको खिलाओ, हारिस को खिलाओ, ये प्लेयर है, यही आपको मिडिल ऑर्डर में आपको बचा के देगा। एक तुम्हारे सारे प्लेयर टॉप ऑर्डर के, मिडिल ऑर्डर का कोई प्लेयर ही नहीं हमने बनाया आज तक, और जो है उनको खिलाते नहीं है। और जैसे ही बाबर आउट हुआ उसके बाद पत्तों की तरह लाइन पे करना शुरू हो गई, कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो शुक्र अदा करें सामी दूसरी एंड से 4 चकार रहा था और दूसरी तरफ इरफान खान नियाजी ने नीचे से आके मार लिया था। 16 बॉलों पे उसने 30-35 स्कोर कर लिए थे, बहुत थे। और फिर नीचे से आके अब्बास अफरीदी ने मारना शुरू किया। लेकिन यार साइम अय्यूब की बात करनी चाहिए, साइम अय्यूब की बहुत सॉलिड इनिंग्स थी, बहुत सॉलिड इनिंग्स थी। उसी की वजह से पाकिस्तान ने अपना पहला दोहरा शतक हिंदी बोल के पहला दोहरा 100 पास ने किया है T20 के अंदर 2 सालों बाद किया। अब पहले 2 साल पहले कब किया था आपको शायद याद होगा, बाबर रिजवान ने करके दिया था। ये 203 जब हमने बगैर किसी विकेट के नुकसान पर चेस किया था कराची में, 10 विकेट जो हाईएस्ट पार्टनरशिप है T20 आइस में। इवन IPL में भी इतनी सॉलिड पार्टनरशिप नहीं गई, ओपनिंग पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो एक वाकई मेडिकल वो इनिंग्स थी जिसमें तो कोई मतलब दौड़ाए है ही नहीं, मतलब शानदार इनिंग्स थी पाकिस्तान वो था। उसके बाद 2023 आ गया, वो है पाकिस्तान ने T20 खेले नहीं, खेले 5 T20 न्यूजीलैंड के साथ खेले, अभी दोबारा न्यूजीलैंड के साथ खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने 200 किया ही नहीं। 180-90 करके मतलब टुल्ले हो जाते थे। और वो भी मैं बता दूं 2023 में बाबर ने सेंचुरी की थी T20 में, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें भी पाकिस्तान ने 190 किया था, वो भी एंड पे आके आखिरी 5 ओवर में 70 किया था बाबर और इफ्तिखार ने मिला के, जब बाबर ने आखिरी बॉल पर चौका मारा था, तब जाके हम 190 तक पहुंचे थे। और उसमें भी यही हुआ था, 10 ओवर में 99 पे हमारी पहली विकेट गिरी थी रिजवान, उसके बाद फिर से लोग गए क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर नीचे है ही नहीं। मिडिल ऑर्डर बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, वो कागज से भी पतला हमारा मिडिल ऑर्डर है, जिसको फूंक मारो उड़ना शुरू हो जाएगा हमारा मिडिल ऑर्डर, जरा सी पेंसिल अंदर गई फट गया कागज। उसकी इनिंग्स थी बहुत शानदार, उसकी इनिंग्स थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने 2 सालों बाद 200 स्कोर किया, जिधर अब हर टीम 250 से नीचे बात नहीं करी। और जिस किस्म के उसने शॉट्स के लिए, भाई वो एक छक्का मुझे नहीं भूलता जो उसने स्पिनर को मारा था, पूरा जैसे कहते हैं ना स्लॉग स्वीप टक करके लगा बल्ले के बिल्कुल जैसे स्वीट स्पॉट पे लगा और ग्राउंड बार गेंद गई है। उसमें जो विकेट कीपर का रिएक्शन था वो सब वो विकेट कीपर का जो रिएक्शन था ना, वो सारी कहानी बताता है भाई कितनी शानदार शॉट थी। और अगर इन केस साइम अय्यूब 50 के बाद आउट हो जाता, 60-70 पे आउट होता, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, अब 180 आपने मर क्या करना था। वो खड़ा था तो आपने 200 किया, उस पर भी इरफान खान नियाजी का तीसरा 16 बॉलों पे, फिर वाइड है और ये इधर उधर है, फिर अब्बास ने पहली बॉल पे आके चौका मारा है। तो मैं बड़ी दुआएं कर रहा था, मैं क्या यार ये सेंचुरी कर जाए, क्योंकि पाकिस्तान में आज तक किसी लेफ्ट हैंडेड T20 में सेंचुरी की नहीं। सेकंड हाई इसका हाईएस्ट है 98, उसके बाद हाईएस्ट है फखर जमान का, आयरलैंड के ऊपर उसने 90 स्कोर किया था, पता नहीं कब किया था, शायद ये 2019 में किया था कि 23 में किया था, जब सही याद नहीं आ रहा। तो बहुत वेल डिजर्व इनिंग्स है और इसके अप्रेजल होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई, चूंकि सेकंड इनिंग्स में आके हमारी रीजा हेंड्रिक्स भाई ने भी आके सेंचुरी कर दी। पाकिस्तान की बॉलिंग ऊपर मैं आता हूँ, देखें शुरू में पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग रही, जहांदाद ने आया, उसने पहले 2 विकेट ली, पहले 2 ओवरों में पाकिस्तान बिल्कुल जो सॉर्टेड जा रहा था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने इतनी घटिया बॉलिंग कराई, इतनी गंदी बॉलिंग कराई, इतनी गंदी बॉलिंग कराई, जिसकी यानी आपने 45% स्लोअर बॉल्स कराई हैं, कुतुक बनती है, यानी कि 100 में से 45 बॉलें आपने स्लोअर वन फेंकी हैं। 120 बॉलों में से आपने कम से कम भी 55 बॉलें आपने कम से कम भी 50 बॉलें आपने अपने स्लोअर बॉल कराई हैं। भाई स्लोअर बॉल होता है ओवर में 1 कराना, 20 ओवरों में 20 बॉलें स्लोअर बॉल कराना, ये होता है। और स्लोअर बॉल कराने का भी तरीका होता है भाई, सारे पीछे हो फील्डर, और स्लोअर बॉल भी बैक ऑफ द हैंड। भाई आप टॉप स्पिन करें, भाई टॉप स्पिन तो छक्का पड़ता है, या तो ना कि आप जहांदार की तरफ बिल्कुल बैक ऑफ द हैंड पे आप जा रहे हो और पेस भी आपने स्लो कर दी हो, तब कुछ होता है। हारिस रऊफ साहब ने इतनी स्लोअर बॉल कराई, हर स्लोअर बॉल पे उसको छक्का पड़ा है। हारिस रऊफ ने 7 छक्के खाए और 1 चौका खाया। वेलकम टू अवर ओल्ड टेपिया। आप वनडे में बॉलिंग करें या ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करें, आप किसी ना ऑस्ट्रेलिया में कुछ जाएं, वहां पे ना कुछ झोंपड़ा खरीद लें, किसी गांव में बस जाएं, जैसे ही पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया में आए आप उठ जाएं और ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करें। साउथ अफ्रीका में भी पेस को मदद मिलती है, लेकिन उधर कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल तेज विकेट होती है और बाउंस होता है, इसमें
तेज विकेट नहीं होती लेकिन थोड़ी सी फंसती है गेंद फास्ट बॉलर्स की। हमने पिच को ऐसे नहीं किया तीनों दोनों T20 आईज में, हमने दोनों T20 आईज में पिच को ऐसे नहीं किया। वो हार्डी थ्रो पागल एक ही जगह लेग पे कराई जा रहा है। भाई तू थोड़ा सा वाइड साइड ऑफ स्टंप पे चला जा, थोड़ा सा स्लोअर बॉल करा ले, थोड़ा सा नक्कर बॉल करा ले, क्रॉस सीम करा ले, लेकिन नहीं, वो एक ही जगह कराई, जैसे कि वो बॉलिंग मशीन है, एक जगह कराई जा रहा और पेस मतलब अन्य पेस फेंकी। अच्छा शुरू में जब छक्के पड़े स्लोअर बॉल से, ठीक है, उसके बाद भाई साहब अन्य मतलब पेस कराना शुरू हो गए। मतलब पहले अंधे भैंसे की तरह स्लोअर वन कराई जा रहे थे, स्लोअर वन पे 3-4 छक्के पड़े, उसके बाद अन्य तेज कराई, उसमें भाई साहब ने 4 छक्के खाए, कुछ 7-8 छक्के खाए भाई साहब ने। तो बाकी जितने बॉलर थे जो 19th ओवर में गेम खत्म करते हैं, हमारे जो टेपिया भाई हैं वो भी खत्म कर देते हैं गेम, लेकिन दूसरी टीम के लिए। और आप तस्वुर चेक करें एक जरा, आप सोचें एक लम्हे के लिए, T20 फॉर्मेट जो आया ही पाकिस्तान इंडिया के लिए था। चलिए इंडिया तो नंबर 1 है तो आप उसको भूल जाए, पाकिस्तानी के लिए आया। हर पाकिस्तानी जो है वो आती मतलब छक्का चौका मारते, कोई पाकिस्तानी जो लोकल प्लेयर्स होते हैं वो टेस्ट पे इतना फोकस नहीं करते। फिर हम T20 में इतना हाल है, हम मेरे ख्याल से सिर्फ 7 या 9 T20 जीते हैं पूरे साल में, ठीक है, 17 हारे हैं, मतलब काल में 27 खेले हैं, 7 जीते हैं, 17 हारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 17 हारे हैं। और गालिबन 4 कप्तान तो हमने T20 में बदले हुए हैं। पहले शाहीन अफरीदी था, फिर बाबर आजम आ गया, रिजवान आ गया, फिर सलमान अली आगा आ गया। ये तो आपके साथ हो रहा है। 2 इंग्लैंड में नो रिजल्ट हुए थे, बारिश से उड़ेगी, अभी नो रिजल्ट हुआ बारिश से, दैट्स इट। सो बहुत शानदार इनिंग्स थी डीजा हेंड्रिक्स की, और T20 में सेंचुरी करना और विनिंग नोट पे सेंचुरी करना बहुत बड़ी बात होती है अपने अंदर ही। तो अब वनडे का स्क्वाड मैं बता देता हूँ। वनडे का स्क्वाड काफी अच्छा है, साइम अयूब है, अब्दुल्ला शफीक है, हसनैन है, सुफियान मुकीम को डाला है, एक आध और प्लेयर है, लेकिन आपकी जो वनडे की टीम है ना वो काफी अच्छी है। अब ये मुझे ये नहीं पता ये क्या कर सकती है, लेकिन ऑन पेपर जो इस टीम का ट्रैक रिकॉर्ड है, ऑस्ट्रेलिया को वनडे में हराया, जिम्बाब्वे को वनडे में हराया, उम्मीद है कि शायद ये ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में भी 2-1 कर सकती है। आगे मुझे नहीं पता क्या कर सकती, क्या पता हम ये भी 3-0 हार जाएं, कोई पता नहीं इस टीम का, क्या पता हम ही 3-0 हरा दें, क्योंकि पाकिस्तान की टीम कभी भी कुछ भी कर सकती है, लेकिन हारने के ज़्यादा चांस है। मतलब ये है कि 80% वो जीत जाएंगे, 20% शायद हम सीरीज जीत जाए। उसके बाद जो BGT हो रही है, पहले तो मैं BGT के ऊपर आता हूँ भाईजान। पहले तो आपने पूरा 1 साल हवा बनाया BGT, ठीक है। उसके बाद पहला टेस्ट मैच हुआ, 4 दिन में वो खत्म हो गया। फिर 4 साल बाद आपने दूसरा टेस्ट मैच रखा, वो 2 घंटे में खत्म हो गया। फिर 4 साल बाद आपने तीसरा टेस्ट मैच रखा, पहले दिन बारिश हो गई। तो इस वक्त अब जाके प्रॉपर दिन हुआ है, जो पिछला दिन गुजरा जिसमें ट्रेविस हेड ने 150 स्कोर कर लिया। तो यार मुझे ट्रेविस हेड की समझ नहीं आती, ये बंदा पूरी दुनिया में फ्लॉप होगा, मैं आपको लिख के देने को तैयार। पाकिस्तान तो हैरिस को 2-3 दफा गोल्डन डक पे आउट किया है। उसके बाद श्रीलंका भी जाना इन्होंने, मैं देखता हूँ ट्रेविस हेड कितने स्कोर करता है। ये श्रीलंका जाएंगे, इससे खरा नहीं हो जाना। तो उधर इतनी फिड़की वाली इन्होंने गोल में मैचेस रख देने सारे, जो वैसी फोर्ट्रेस है श्रीलंका का, वो इतनी स्पिन उन्होंने प्रभत जैसोरे को छोड़ देना उसके ऊपर, उसने इतनी स्पिन करनी इनसे खड़ा नहीं हो जाना। और मुझे ये रहता है जो 2-3 टेस्ट की सीरीज है ना, उसमें शायद टोटल 150 या 100 स्कोर करेगा ट्रेविस हेड। पहले टेस्ट में 80 स्कोर किया, दूसरे टेस्ट में फिर 100 स्कोर किया, अब 150 स्कोर कर गया। अभी सेकंड इनिंग्स आनी है, सेकंड इनिंग्स का नहीं पता। और मजे की बात ये इसने जितने स्कोर किए हैं 80 या 80 के स्ट्राइक रेट पे और इवन 90+ के स्ट्राइक रेट पे इसने खेला है। असल चीज क्या है, इंडियन बैटिंग फ्लॉप हुई है और सिर्फ एक बंदा बुमराह खेल रहा है। अभी भी 7 विकेट गिरी, मतलब 5 बुमराह की हैं। अब आप चेक कर ले, पता नहीं वो क्या करता है। एक इतनी यानी कि इस पूरी सीरीज में इंडियन बॉलिंग बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, जैसे बगैर घुटनों के उन्होंने बॉलिंग कराई है सवाई बुमराह के, बाकी कोई विकेट ही नहीं ले रहा। अब आप देख लें पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में इंडियन बैटिंग फ्लॉप, वो तो बुमराह ने कमबैक करवाया तो इंडिया आया। और फिर सेकंड इनिंग्स में देखिए मैं आपको चीप बताता हूँ, जब आपको 50 जब आपने 150 किया हो ना और फिर आपको 50 की लीड मिल गई हो, यानी आपने अपने ओपोनेंट को 100 पे आउट किया, तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है। आपको लीड उतारनी नहीं थी, आपको मुफ्त की लीड मिली हुई है, वो फिर इंसान बड़े खुल के खेलता है। सेकंड टेस्ट मैच आपके सामने क्या हुआ, पिंक बॉल हुआ, वो 2 घंटे में टेस्ट मैच खत्म, लिटरली 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म। अब तीसरा टेस्ट मैच है, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है इंडिया का जीतना, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया 400 पे खड़ा है। उम्मीद यही है कि कल, क्योंकि अभी एलेक्स खेड़ी खड़ा है, जो उनका विकेट कीपर है कैडी, वो भी खड़ा है। उम्मीद यही है कि शायद ऑस्ट्रेलिया 400 की या 25, 30 या 40 स्कोर और जोड़ के अगला सेशन खेल लेगा। ये मैं कह रहा हूँ, अगर पहले सेशन में ऑल आउट हो गए तो 30-40 स्कोर करके अगले सेशन में ऑल आउट हो जाएंगे। और अगर पूरा अगला सेशन खेला तो ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। कल आने ऑस्ट्रेलिया ने और बस मारधार शुरू कर देनी है और 500 कर देना है। उनकी हदफ यही है ना, 500 करके अगर तो 500 तक पहुंच गए तो पहले सेशन में उन्होंने 100 स्कोर करना है, ताकि 500 पहुंच के तो पहुंच के, वरना ऑल आउट हमने हो जाना। उसके बाद इंडिया को लाना है, फिर इंडिया की बैटिंग देखनी है। 2 दिन गुजर चुके हैं, पहला दिन पूरा बारिश में गया, कल ऑस्ट्रेलिया ने पूरा बैटिंग की है, तो अब देखते हैं कल क्या होता है। और ये अगर लेट्स सपोज इंडिया पहली इनिंग्स में फ्लॉप हो गया, अगर हम न्यूजीलैंड से देखते चलें, पहली इनिंग्स में इंडिया लाजमन फ्लॉप होता है, सेकंड इनिंग्स में फिर बहुत अच्छा कर जाता है, लेकिन पहली इनिंग्स में तकरीबन इंडिया जो है वो गंदी फेरता है। अगर तो इंडिया जल्दी आउट हो गया तो भाई ये ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच ले जाएगा, क्योंकि जब अगर लेट्स सपोज ऑस्ट्रेलिया 500 करता है और इंडिया 350 कह रहा हूँ 125 150 या इवन 200 पे भी ऑल आउट हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो नहीं, उन्होंने कहा चल दोबारा वो बैटिंग करने, हम तुम्हें दोबारा आउट करते हैं। क्योंकि भाई अब इस वक्त है,
अब टेस्ट सीरीज जीतने की नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं बीजीटी अब इतनी अहमियत नहीं है जितना WTC फाइनल है। उधर टिम साउथ रिटायर हो गया, शुक्र है भाईजान ये भी रिटायर हुए हैं। और जो उस बंदे ने इनिंग्स खेली है ना पहली इनिंग्स में, भाई मैं तो कहता हूँ भाई उसने फुल सुथरी धुलाई की है। वो तो बस आया तो उसने छक्के ही मारे हैं। दुआ तो यही करते हैं उनके लिए कि अच्छा करियर जाए उनका, मतलब जो रिटायरमेंट का करियर है वो भी तो एक करियर ही होता है ना। अब देखते हैं रिटायरमेंट के बाद उनका क्या होगा। सारी बात कमेंट्री में आ जाएंगे जो, या किसी न्यूज़ चैनल पे बैठ जाएंगे, न्यूजीलैंड के तबसरे देंगे बैठ के, मैं ऐसा करता था, मैं वैसा करता था, या बढ़िया तो कमेंट्री में आ जाएंगे। उन्होंने ना काफी न्यूजीलैंड की बॉलिंग को काफी सहारा दिया उन्होंने। तो अगर आपको मेरी ये क्रिकेट टॉक्स की वीडियो पसंद है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली क्रिकेट की होगी, जो अब टेस्ट मैच होगा या वनडे का जो पासन का होगा वो, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।